ये कहानी 3 दोस्तों की है। उनके नाम हैं विक्रम, सुनील और जॉन। तीनों बचपन के दोस्त थे। एक ही छोटे से गांव में पले बढ़े और बड़े सपनों के साथ बम्बई शहर में नौकरी की तलाश में आए थे। उन्हें लगता था कि इस शहर में कदम रखते ही उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। दिन भर भटकने के बाद भी ना कोई नौकरी मिली, ना ही सिर छुपाने की कोई जगह। सुनील और विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द सहना पड़ता है। वहीं जॉन पहले ही अपने पिता के बिजनेस में संघर्ष देख चुका था। वो जानता था कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। शाम होते होते तीनों थक हार कर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस 1-2 दिन का खर्च। उन्हें लगा था कि शहर में आते ही कोई चमत्कार होगा। खाना खाने के बाद तीनों एक इमारत के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटे बीत जाते हैं। तभी एक चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है और वो जोर से डांटता है। तीनों उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं। चौकीदार की आंखों में अपना बीता हुआ संघर्ष तैर जाता है। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो पास ही बंगला नंबर 17 में काम करता था। बंगले के मालिक 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। अगली सुबह तीनों दोस्त बंगला नंबर 17 पहुंचते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। उसी रात ठीक 12 बजे विक्रम की नींद खुलती है और वो खुद को बंगले के तहखाने में पाता है। चारों तरफ पुराना सामान और सन्नाटा। तभी एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। विक्रम डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पर होता है, पसीने से भीगा हुआ। सुबह सब इसे सपना समझ लेते हैं, लेकिन बंगले से निकलते ही एक अजनबी औरत विक्रम को एक चिट्ठी देती है। इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। और वो अचानक गायब हो जाती है। चिट्ठी उन्हें एक बड़ी कंपनी तक ले जाती है। वहां सब कुछ असंभव सा होने लगता है। दरवाज़ा पासवर्ड से खुल जाता है। असल सच्चाई ये थी, वही बंगला कभी उस कंपनी के मालिक का था। एक लड़की जिसे उसने धोखा दिया और मारकर उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। उसकी आत्मा इंसाफ चाहती थी और विक्रम उसका जरिया बन गया। सारी सच्चाई इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। मालिक विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्याय पूरा हो चुका था। अब आत्मा को शांति मिल चुकी थी और तीनों दोस्त उस बंगले को एक डरावना सपना समझकर